सामना न्यूज की देखिए। खास खबर आदिवासियों की जमीन घोटाला। ईओडब्ल्यू ने 9 पर दर्ज किया मुकदमा। मेहर के भदनपुर पहाड़ क्षेत्र में आदिवासी परिवारों की हजारों हेक्टेयर भूमि पर फर्जी वारिसाना, आरण पुस्तिका एवं राजस्व अभिलेखों में कथित हेरफेर कर अवैध कब्जा करने के मामले में 18 फरवरी 2026 को आर्थिक अपराध शाखा रीवा द्वारा 9 नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र सिंह ने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि उनकी शिकायत एवं सतत अनुवर्तन के परिणाम स्वरूप यह कार्रवाई संभव हो सकी। उन्होंने निष्पक्ष जांच, भू अभिलेखों के व्यापक ऑडिट, पीड़ित परिवारों के पुनर्वास तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की मांग दोहराते हुए शेष अन्य विचाराधीन प्रकरणों में भी निष्पक्ष जांच पर भरोसा जताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, यह तो केवल शुरुआत है। जब तक आदिवासियों को उनका संपूर्ण अधिकार नहीं मिल जाता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज ईओडब्ल्यू में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें मूल रूप से मैहर जिले की जो भदनपुर ग्राम भदनपुर है, उसके अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री का जो एरिया है उससे जुड़ी हुई कुछ आदिवासियों की ज़मीन थी। लगभग ये जो मामला है इसमें 3.5 हेक्टेयर ज़मीन है। इसमें जो राजस्व के अधिकारी थे तत्समय, उनके द्वारा एक आदिवासी व्यक्ति का फर्जी वारिसाना तैयार किया गया और ऋण पुस्तिका बनाई गई और उसके बेस पे उस जमीन को फर्दर किसी दूसरे आदमी को बेचा गया और फिर उसको अत्यधिक ऊंची कीमत पे अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री को बेचा गया। इससे लगभग 2.5 करोड़ रुपए में उस जमीन को बेचा गया और जो वास्तविक जो भूमि स्वामी था, जो आदिवासी था, उसको कुछ भी पैसा नहीं मिला। इसमें मूल रूप से इन लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी ये इसी प्रकार का रहता है कि ये जो है किसी व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पे या किसी अन्य नाम पर जो है वर्गला करके रजिस्ट्री करा लेते हैं किसी दूसरे आदिवासी के नाम पे और बाद में फिर फर्दर इसको बेच देते हैं। इस मामले में जो भी बिचौलिए थे और संबंधित राजस्व अधिकारी थे, उनके विरुद्ध अपराध आज पंजीबद्ध किया गया है। पुष्पेंद्र जी, कल ईओडब्ल्यू ने एक प्रेस नोट जारी किया है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली जो कल रीवा एसपी साहब ने एक बयान दिया था और उसके बयान के बाद एक प्रेस नोट जारी हुई थी। वो पूरा मामला ये है कि मैंने 15 दिसंबर 2025 को एक शिकायत एसपी ऑफिस रीवा में दी थी, ईओडब्ल्यू के एसपी ऑफिस रीवा में दी थी, जिसमें मामला ये था कि भदनपुर, उत्तर पट्टी, दक्षिण पट्टी, अमगार, उमड़ौर, पिपरा, ये सब की जो यहाँ पे आदिवासियों की जमीन है, उनकी जमीनों का बंटर बाट किया जा रहा है। मतलब ये है कि किसी भी आदिवासी की जमीन को कोई खड़ा करके कहीं से रजिस्ट्री हो जा रही है, वारिसाना किसी पे उतर जा रहा है ऐसे, और इसका काम जो है यहाँ के जो बिचौलिए लोग हैं वो कर रहे हैं। तो उस मामले को मैंने एसपी ऑफिस रीवा में दिया था। उन्होंने पूरी विवेचना की। विवेचना के उपरांत उन्होंने पाया कि इसमें आदिवासी जमीन का घोटाला हुआ है। तत्पश्चात विवेचना के उपरांत उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज की और 9 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध करके छोड़ दिया है। आगे की जांच जारी है। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं कि मैहर के इतिहास में ईओडब्ल्यू की ये पहली बार कार्रवाई हुई है और उसके लिए मैं ईओडब्ल्यू की पूरी टीम और खासकर एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस लड़ाई को मैं आज कई सालों से लड़ रहा हूं, जिस उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में उतरा हूं कि मुझे भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त मैहर चाहिए, उस पर आज पहली चोट पड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर ईओडब्ल्यू टीम धन्यवाद के पात्र है और ये लड़ाई मेरी निरंतर जारी रहेगी। जो भी भ्रष्टाचारी है, और इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों, चेत जाओ। अब जो है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया और मामला मेरे संज्ञान में आया तो आपको मैं छोड़ने वाला नहीं।